श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 14 अप्रैल से बैसाख माह का जो माह है स्टार्ट हो रहा है और पहला ही सोमवार पड़ा है बैसाख का। तो सोमवार के दिन आप सभी को पता है कि महादेव जी के हम लोग अलग अलग तरीके के उपाय करते हैं, जिससे बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके रोग दूर होते हैं, उनके जीवन के जो कष्ट हैं वह दूर होते हैं। तो आज हम लोग पीले बेल का उपाय करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आप सबको स्क्रीन पे बेल दिख रहा होगा। तो गर्मी का सीज़न है, बैसाख के माह में आप सबको पता है कि गर्मी का सीज़न होता है। तो ऐसे में ठंडी ठंडी चीज़ें हम खुद खाते ना, ताकि हमको गर्मी ना लगे, तो फिर हमारे महादेव जी को भी गर्मी लगेगी। तो इसके लिए आखिर आप लोग क्या उपाय करेंगे? तो इसके लिए आपको लेना है एक बेल, उसके इस तरीके से 2 टुकड़े कर लेना है। जो इसका अंदर का भाग होता है, जिसे गूदा कहते हैं, उसे आप निकाल देंगे। चाहे तो आपके घर के सदस्य खा सकते, कोई परेशानी नहीं। हमें इस बेल के छिक्कल का काम है, यानी गूदा निकालने के बाद जो कटोरी नुमा आकार बनेगा उसका आपको काम है। 2 इसके कटोरी नुमा आधा आधा करके जब 2 टुकड़े बांटेंगे, 2 कटोरी नुमा जब ये बन जाएंगे, उसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना और कुछ नहीं करना है। इन दोनों ही कटोरियों को लेके आपको पहुंच जाना है महादेव जी की शिवलिंग पे। मैंने मित्रों पहले ही बता दिया कि हमारे महादेव जी को भी गर्मी लगती है, बैसाख का माह है, गर्मी का दिन होता है। आप लोग तो ठंडी ठंडी चीज़ें पी के, ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडे पदार्थ खा लेते हैं, फल हो गए, तो आपको तो गर्मी नहीं लगती। लेकिन महादेव जी के लिए भी आपका उत्तरदायित्व बनता है ना, कि हम ऐसे उपाय करें जिससे महादेव जी को भी शीतलता प्रदान हो। तो आप जब इस बेल के उससे मित्रों जल चढ़ाएंगे, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं और अपनी मनोकामना को कहते हुए मित्रों, जब आप ये जल समर्पित करेंगे महादेव जी को, तो उन्हें भी ठंडक प्राप्त होगी और आपकी जो मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी। तो मैं आशा करती हूँ पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए होंगे मित्रों। चलिए अब अपने वीडियो में हम बात करते हैं आज के करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह है हमारे जीवन के कष्टों और परेशानियों को दूर करने वाला उपाय है। सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है, तो बेलपत्र का उपाय करना तो बनता है। तो मित्रों, आप सभी को स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही होगी। आपको एक बेलपत्र लेने हैं, केवल और केवल एक बेलपत्र। बस कहीं से खंडित ना होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के सीज़न में थोड़ा बेलपत्र जो है फट जाती हैं। हवा चलती है, आंधी तूफान से कांटे चुभ जाते हैं, जिससे वो फट जाती हैं। तो आप लोग अच्छी बेलपत्र लीजिएगा। साथ ही में आपको लेना है इत्र, परफ्यूम नहीं लेना है। इत्र लेने के बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का जल। जल लेने के बाद में इत्र की कुछ बूंदें इसी जल के अंदर आपको डाल लेनी है, ठीक है। 4 से 5 बूंदें भी पर्याप्त होंगी आपके इस उपाय को करने के लिए। इसके बाद उस बेलपत्र को उठाएंगे और इस इत्र वाले जल को उठाएंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि महादेव जी को भी गर्मी लगती है बैसाख के माह में, तो हमें ऐसे उपायों को करना है जिससे हम अपने महादेव जी की जो उन्हें गर्मी है लू से थोड़ा बचा पाए, ठीक है मित्रों। यहाँ पर आप अपने घर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे। आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। सबसे पहले अपने नियम को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि महादेव जी को गर्मी ना लगे, इसके लिए इस बार आपको 12 लोटा जल चढ़ाना है। कितने लोटा मित्रों? 12 लोटा जल चढ़ाएंगे। तो पहले बेलपत्र आप माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और 1-2 नहीं बल्कि 7 बार जल चढ़ाएंगे आप यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। सॉरी, 12 नहीं, 10 लोटा जल चढ़ाएंगे, ठीक है। अब 7 बार जल चढ़ाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी 10 बताया, तो 7 बार मित्रों आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर के स्थान पर जब इस बेलपत्र पर जल चढ़ा चुके होंगे, तब आपको इसी बेलपत्र को उठाना है और फिर इसे समर्पित करना है महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों? सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे 7 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। इसके बाद इसी बेलपत्र को उठा करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और फिर 3 बार आपको जल चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों, और अपने जीवन के कष्टों और परेशानियों को दूर करने की विनती करते हुए मित्रों, इस 10 लोटे जल के उपाय को ज़रूर करिएगा। महादेव जी को भी लाभ होगा, क्योंकि आप 10 लोटा जब जल चढ़ाएंगे तो महादेव जी के जो शिवलिंग को शीतलता प्राप्त होगी, ठीक है मित्रों। तो वीडियो में हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली है। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि रोग मुक्ति का बहुत ही अचूक सा और बहुत ही अलग सा उपाय है, ठीक है मित्रों। इस उपाय को वैसे तो गुलाल से करना है, लेकिन मान लीजिए होली का सीज़न खत्म हो गया, हमें गुलाल नहीं मिल पाती है, तो आप उस कंडीशन में पीले या फिर लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, चंदन का उपयोग करना है हमें
सिंदूर का उपयोग नहीं करना, क्योंकि महादेव जी की शिवलिंग पे सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, मैं यहाँ पर पीला चंदन ले रही हूँ। इसके बाद में इस बार आपको एक लोटा जल नहीं लेना है, बल्कि एक बाल्टी भर के जल लेना है। उसी बाल्टी के अंदर आप लोटा ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि पूरी बकेट तो उठा के आप चढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए और अपनी सहूलियत के लिए बकेट में लोटा ज़रूर डाल के ले जाइएगा। इसके बाद इस बाल्टी को लेकर आप पहुँच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। मित्रों, यहाँ पे पहुँच करके आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ मित्रों। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जो आपने पीला चंदन लिया है उसका लेपन करेंगे। उसके बाद में आपको एक एक करके पूरे 10 लोटा जल महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ाना है और कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ाना है। मैं उपाय को दोहरा रही हूँ मित्रों। पहले आप पीले चंदन का लेपन करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद में एक एक करके 10 लोटा जल चढ़ाएंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। याद रखिएगा मित्रों, जो भी हमारा भाई बहन इस बैसाख माह के दिन सोमवार के दिन इस बाल्टी वाले उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के जो रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, यानी कि उसके मेडिसिन खाने की आदत छूट जाएगी। तो मित्रों, आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा।